हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर में रिमूव टू के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए फिर उसे समझा जाए। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने रिमूव टू लिखा हुआ है, जिसका कंस्ट्रक्शन कुछ इस प्रकार का है। सब्जेक्ट प्लस टू बी फॉर्म प्लस सो प्लस एडजेक्टिव प्लस दैट प्लस प्रोनाउन प्लस कैन और कुड नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। टू बी फॉर्म्स में कौन होगा? प्रेजेंट टेंस के लिए इज, एम और आर होंगे। पास्ट टेंस के लिए वॉज या फिर वेर होंगे। एम केवल आई के साथ यूज होता है, ठीक है। चलिए, सो लिखेंगे, उसके बाद एडजेक्टिव, उसके बाद दैट। प्रोनाउन, प्रोनाउन में ही, सी, इट, दे, ये सारे वर्ड आएंगे। उसके बाद कैन और कुड। कैन प्रेजेंट टेंस के लिए, कुड पास्ट टेंस के लिए यूज होगा, ठीक है। यहां पर मैंने 5 सेंटेंस लिखे हुए हैं। चलिए उन्हें और भी बारीकी से समझते हैं। यहां पर पहला सेंटेंस कुछ हमारा इस प्रकार का है। रमेश इज टू फैट टू एंटर द डोर। तो लिखेंगे सब्जेक्ट रमेश है हमारे पास। रमेश इज टू बी फॉर्म आ गया, इज। उसके बाद सो, टी डबल ओ कट हो गया, उसके जगह पर लिखेंगे सो। फैट, उसके बाद एडजेक्टिव के बाद क्या होगा? दैट। प्रोनाउन क्या है हमारे पास? रमेश। तो रमेश के हिसाब से, रमेश क्या है? पुरुष। तो पुरुष के हिसाब से प्रोनाउन क्या होगा? ही। अगर रमेश की जगह अगर किसी लड़की का नाम होता, मान लीजिए सीमा नाम है, तो सीमा के लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रोनाउन सी, ठीक है। चलिए, तो रमेश के हिसाब से हम करेंगे ही। ही लिखने के बाद टी ओ टू कट हो गया। कैन और कुड, इज क्या होता है? प्रेजेंट टेंस, तो हम लिखेंगे कैन नॉट एंटर द डोर। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस, द सम वॉज टू डिफिकल्ट फॉर अस टू सॉल्व। चलिए, यहां पर द सम दिया गया है, यानी कि द सम किसी चीज या किसी वस्तु को शो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद से देखिए, इसमें कुछ नया है। डिफिकल्ट के बाद फॉर अस दिया गया है। ये जो फॉर अस है वो हमें प्रोनाउन लिखने के लिए दिया गया है। अगर आपको फॉर अस दिया जाता है तो आपको क्या लिखना है? वी। अगर आपको फॉर मी दिया जाए तो आपको लिखना होगा आई। अगर आपको फॉर मिस्टर शाह अगर बोला जाता है तो क्या लिखेंगे? मिस्टर शाह, ठीक है। उसके बाद यहां पर ये ध सम है, उसके लिए हम ये जो सॉल है उसके बाद से लास्ट में इट वर्ड हम लिखेंगे। किसके लिए? ध सम के लिए इट वर्ड होगा, ठीक है। चलिए, ध सम वॉज कट हो गया, क्या लिखेंगे? सो। उसके बाद डिफिकल्ट, डिफिकल्ट के बाद दैट। चलिए, प्रोनाउन के लिए फॉर अस है तो क्या लिखेंगे? वी। टीओ टू कट हो गया। चलिए, यहां पर क्या है? वॉज। वॉज के हिसाब से पास्ट टेंस है, यानी कुड नॉट। कुड नॉट सॉल्व। द सम के लिए क्या लिखेंगे? इट। नेक्स्ट सेंटेंस पर चलते हैं। दे आर टू लेट टू कैच द ट्रेन। यहां पर देखिए, हमारे पास धे है सब्जेक्ट के तौर पर, यानी कि ये जो धे है उसी को हम प्रोनाउन के तौर पर यूज करेंगे, धे। अगर आई रहता तो हम क्या लिखते प्रोनाउन में? आई। अगर वी रहता तो क्या लिखते? वी। अगर यू रहता तो प्रोनाउन के तौर पर क्या लिखते? यू। चलिए, उसके बाद यहां पर देखिए, टू लेट टू कैच, ठीक है, तो हम सो लिखेंगे।
उसके बाद एडजेक्टिव के तौर पर लेट, उसके बाद दैट के बाद प्रोनाउन जो है उसके लिए हम क्या यूज कर लेंगे, दे यूज कर लेंगे। लिख कर देखते हैं इसे, दे आर, टी डबल ओ कट हो गया, सो लेट, उसके बाद लिखेंगे दैट, टी ओ टू कट हो गया। चलिए अब यहां पर प्रोनाउन जो लिखना है क्या लिखेंगे, दे। उसके बाद कैन और कुड, आर है प्रेजेंट टेंस यानी कि कैन नॉट, कैच द ट्रेन, कैच द ट्रेन हो गया। आगे की ओर, दिस हाउस इज टू स्मॉल टू लिव इन, दिस हाउस जो है वो किसी चीज या किसी वस्तु को शो कर रहा है, ठीक है। इसके लिए हम लास्ट में यहां पर इट वर्ड लिखेंगे, ठीक है। चलिए यहां पर देखिए, टू स्मॉल के बाद हमारे पास ना फॉर अस है ना फॉर मी, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद ये तो किसी चीज या किसी वस्तु को निर्देशित कर रहा है, ठीक है। अगर दे वर्ड रहता तो हम प्रोनाउन के तौर पर दे वर्ड लिख लेते, या फिर ही रहता, सी रहता तो हम लिख लेते। तो यहाँ पर हम प्रोनाउन क्या लिखेंगे, जब ऐसे सेंटेंस हमें दिए जाते हैं तो हम क्या लिखेंगे प्रोनाउन के तौर पर, नो वन या फिर वन। अगर आप नो वन यूज करेंगे तो आपको नॉट वर्ड लिखना नहीं है। अगर वन वर्ड यूज करते हैं तो आपको नॉट वर्ड लिखना होगा। चलिए समझ आ जाए, दिस हाउस इज, कट हो गया, सो स्मॉल दैट, अब प्रोनाउन की बारी, पहले नो वन से बनाते हैं, नो वन, टीओ टू कट हो गया। अब देखिए यहां पर क्या हमने लिखा है, नो वन, तो इस के हिसाब से प्रेजेंट टेंस, और प्रेजेंट टेंस क्या होगा, कैन। नॉट वर्ड हमें लिखना नहीं है, क्यों, यहां पर नो वर्ड है इसीलिए। नो वन कैन लिव इन, और दिस हाउस के लिए लिखेंगे इट। चलिए अब यहां से वन वर्ड लिखकर हम देखते हैं, दिस हाउस इज सो स्मॉल दैट, वन हो गया प्रोनाउन। अब कैन और कुड, तो इज के हिसाब से कैन। अब यहां पर देखिए इसके साथ नो वर्ड नहीं है तो हमें नॉट वर्ड लिखना होगा, कैन नॉट लिव इन इट। आप अगर नो वन से लिखेंगे फिर भी राइट होगा, और वन वर्ड यूज करके लिखते हैं फिर भी राइट होगा, ठीक है। लेकिन एक बात हमें यहाँ पर याद रखनी होगी, अगर नो वन है तो हमें नॉट वर्ड लिखना नहीं है। अगर वन से आप लिखते हैं तो आपको नॉट वर्ड लिखना होगा। चलिए 5 नंबर देखते हैं, दिस पोएम वॉज टू लॉन्ग फॉर मी टू रिमेम्बर। दिस पोएम है यानी कि हमें लास्ट में क्या लिखना होगा, इट, ओके, ये इट वर्ड लिखना होगा। उसके बाद देखिए आपको फॉर मी दिया गया है तो क्या लिखेंगे, आई, प्रोनाउन के तौर पर। चलिए बनाकर देखते हैं, दिस पोएम वॉज, कट हो गया, सो लॉन्ग दैट, फॉर मी तो क्या लिखेंगे, आई, टीओ टू कट हो गया। चलिए वॉज है यानी कि पास्ट टेंस तो क्या लिखेंगे, कुड नॉट, कुड नॉट रिमेंबर इट। किसके लिए इट लिखा हमने, दिस पोएम के लिए। फ्रेंड्स आप भी रिमूव टू को कंस्ट्रक्शन के हिसाब से आप भी इसे इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।